जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहना चाहिए पाकिस्तान के, वो एक बार फिर से अमेरिका गए हुए। एक बार तो लंच खा कर आए थे, अब वापस शायद नाश्ता या फिर वो डिनर के लिए गए हुए हैं, क्योंकि एक लंच से उनका पेट नहीं भरा था। वहां पर पहुंचे तो हैं जहां पर वो पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए उन्होंने बड़ी सारी बातें कही, भारत को टारगेट किया, बहुत सारे बयान दिए। कश्मीर जगलर वेन है, हम इंडस पर भारत पुल बनाएगा तो उसको उड़ा देंगे, और अंबानी की रिफाइनरी को टारगेट करेंगे। इस तरह के बयान दे रहे हैं, और कई सारे उन्होंने भद्दे कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के भी किए, जिस पर खुद का उनका मजाक बन रहा है इंटरनेट पे। वो काफी ट्रोल हो रहे हैं, पाकिस्तान वालों को भी काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान डायस्पोरा है अमेरिका में। अब जो आसिम मुनीर, ये जो अंबानी की ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, उसको टारगेट करने के लिए जो कह रहे हैं, क्या ये जो नया एंगल है, क्या वो भारत को इकोनॉमिकली टारगेट करने की नई साजिश रच रहे हैं, और क्या कुछ इसके पीछे है, इस पे बात करेंगे। उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, एक बार फिर से बहुत जल्दी वापस अमेरिका गए हैं आसिम मुनीर, और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बयानबाजी कही, क्या बकवासबाजी उन्होंने की है भारत के खिलाफ। और उसमें उन्होंने खास तौर से जो बात कही है, ऑयल रिफाइनरी जो जामनगर की है अंबानी की, उसको टारगेट करने की बात कही है। ये स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुल्ला मुनीर जो फील्ड मार्शल है वो सेकेंड टाइम अभी वॉशिंगटन गए हैं और उन्होंने वहां पे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पाकिस्तान को कल्टीवेट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। और हम्म। इसमें जिस हिसाब से अमेरिका ने 50% सैंक्शंस लगाए, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भारत चाहे तो पाकिस्तान से तेल ले सकता है फ्यूचर में। मैं उस स्टेटमेंट को लेके ये बात करना चाहता हूँ कि वो अमेरिका में जाके जामनगर रिफाइनरी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। और बताया जाता है ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने वहां पे मिसाइल डाली थी, जिसको हमारे आकाशवीर ने इंटरसेप्ट कर लिया था। अब जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और इसमें ऐसा है कि ये रशिया से जो डिस्काउंटेड क्रूड आता है उधर रिफाइन करके ये यूरोप की तरफ जाता है। इसके कारण भारत को तगड़ा मुनाफा होता है, $15 बिलियन पर ईयर। बट इसके कारण अमेरिकन जो प्रॉफिट्स है, एमएनसी जो हैं, ऑयल कंपनी, उनके प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं। इसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ना ले, जिसके कारण तेल का दाम अभी जो $65 to $70 है वो $140 चले जाए, जिससे भारत को भी नुकसान हो, भारत के अंदर इन्फ्लेशन आ जाए, वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन आ जाए, अमेरिकन कंपनीज माला माला हो जाए। द रीजन इज दैट ओनली। इन्होंने एक तरह से भारत की जो रिफाइनरी की जो जाम है, जामनगर रिफाइनरी, उसको टारगेट करने की बात की है। और जामनगर रिफाइनरी में ही सारी रशियन जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन किया जाता है। और भारत की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा अहमियत है। रिलायंस एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। रिलायंस के ऊपर हमला मतलब भारत की इकोनॉमिक के ऊपर हमला है। और लास्ट ईयर आपने देखा है कि हाइडेनबर्ग ने एक तरह से अदानी के खिलाफ फ्रिवलेस एलिगेशंस लगाए, बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए, जिसके कारण भारत के अंदर उनके स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी। और इस तरह से अब ओवर्ट अटैक ना करके डायरेक्ट अटैक की बात कर रहे हैं। और डायरेक्ट अटैक ऐसे है कि हम आपके ऊपर मिसाइल डलवा देंगे, और जैसे उन्होंने ये भी बोला है कि भारत एक तरह से फेरारी है और हम तो एक तरह से खटारा है, हमें तो कोई फर्क पड़ने का भी नहीं है। अब देखिए, खुद की कंट्री के उन्होंने एक तरह से बता दिया कि हम भिखारी है। तो देखिए, नवाज शरीफ तो बोलता ही है, शहबाज शरीफ, कि हम भिखारी हो चुके हैं। अब इसका एडमिशन मुल्ला मुनीर खुद कर चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वो अमेरिका की धरती में जाके वहां पे सैन्य कमांड से जो मिल रहे हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना उमेश कहीं जी, मैं उनको यही आपसे पूछना चाहती थी कि आप जो काम अमेरिका खुद नहीं कर पा रहा है, उसको और आगे बढ़ाकर उसमें वो शामिल कर रहा है। जिस तरह की धमकियां अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं, ये ट्रेड और टैरिफ को लेकर, उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई वो इनडायरेक्टली वो अपने जो उनके पॉन्स हैं उनसे करवा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के थ्रू ही ये सारा काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से
पाकिस्तान आर्मी जो है मर्सिनरी फोर्स है, उसको जो भी पैसा दे ये उसके साथ लग जाता है। और बताया जाता है कि कैसे कल आपको ध्यान होगा कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने एक तरह से डिटेल रिपोर्ट जारी की है, जिसके कि कैसे हमने पाकिस्तान की जो एयरफील्ड है, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स है, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट है, उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने डिटेल लॉग्स जारी किए। उन्होंने अपनी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, लेयर्ड कोऑर्डिनेशन के थ्रू जिस हिसाब से हम लोग डेटा को इनपुट लेके कौन सा सिस्टम यूज करना, उसकी जो बात की है, कहीं ना कहीं ये सब देख के अमेरिका डर चुका है। और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के आर्म्स ग्लोबल मार्केट में आए। ऑलरेडी आपने देखा कि अमेरिका का स्पेन में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था $7 बिलियन का F-35 वो कैंसिल कर दिया। फिर बाद में स्विट्जरलैंड ने $9 बिलियन का कैंसिल कर दिया। बताया जाता है कनाडा भी $14 बिलियन का F-35 वो कैंसिल करने वाला है। जर्मनी तक ने कैंसिल कर दिया है। और इसके कारण लॉकहीड मार्टिन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मजे की बात यह है कि जैसे ही भारत ने बोला कि F-16 हमने हमने उड़ा दिया है, तो बात आ रही है कि बल्गेरिया है, स्पेन है और एक और एक कंट्री है, इन्होंने तीनों ने F-16 का ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब ऐसा है कि रशिया के जो बताया जा रहा है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं और भारत से वो आर्टिलरी गन लेके जाएंगे। अब आप समझ लीजिए आर्मीनिया ले रहा है हमसे, अब रशिया भी लेना चालू कर दिया, तो बात समझ जाइए कि यूरोपियन नेशंस आर नाउ बाइंग इंडियन आर्म्स। और ये मार्केट अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बताया जाता है कि फ्रांस भी इंटरेस्टेड है हमारे आर्टिलरी गन्स में। इससे अमेरिका के जो गन्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उधर गन्स, उनको प्रॉब्लम हो गया। जैसे हमारा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, वो अगर उसका भी एक तरह से इंक्वायरी आ रहा है। और अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिका का जो वेपन सिस्टम है हाईमार्स, वो इससे डबल है, भारत के दाम से डबल है और इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। उससे भी अमेरिका को नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत के उभरते हुए स्टेचर को देख के वो डर चुका है। ब्रह्मोस के लिए भारत का ऑलरेडी 22 कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है। तो देखिए अब भारत को इकोनॉमिकली डाउन कैसे किया जाए, तो उन्होंने ये सब चीजें चालू कर दी, बकवास करना चालू कर दिया कि भारत के अगर भारत डैम बना लेता है तो हम मिसाइल उधर डाल देंगे। एक एक और एक चीज बताना चाहता हूँ अंबर जी, जो ऑपरेशन सिंदूर में था, पाकिस्तान ने डायरेक्ट दिल्ली को भी टारगेट किया था। जो फतेह मिसाइल थी हमने सिरसा में उसको इंटरसेप्ट कर दिया था। नहीं तो वो मिसाइल वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि दिल्ली के ऊपर भी एक तरह से घातक हथियार का टेस्टिंग वो कर रहे थे। जबकि भारत चाहता है तो इस रीजन से देके हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे भी हमला कर सकते हैं, पर भारत ने नहीं किया। ये मेरा मानना है एक बहुत बड़ी गलती हो गई है भारतीय सरकार से। ठीक है, उन्होंने कुछ सोच के नहीं किया होगा, बट पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है। आप हमेशा रिएक्टिव क्यों होते हो? आपको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे अभी देखिए इसराइल ने बोल दिया हम गाजा को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, हमास हमको चाहिए ही नहीं। जब तक हमास उधर रहेगा हम उसका अकॉर्ड नहीं मानेंगे। तो भारत को भी समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, उसका एक ही एम है कि भारत को तो लेके क्या आए। अब ये समय आ गया है कि भारत को अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अप्रोच बदलने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी हैं उनको मैनेज किया जा सके, ख़ास तौर से उस समय में जो कि हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ख़ास तौर से जो भारत को दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते हैं लगातार भारत को डाउन करने के लिए। तो ऐसे में भारत को मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है आपको लगता है? डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। भारत को बताना पड़ेगा कि अगर आपने थ्रेट भी इश्यू किया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आपने अगर बोल दिया कि हम अपने इंडस को हम टारगेट करेंगे, तो हमें भी बोलना चाहिए कि आपके इस्लामाबाद भी नहीं बचेगा। आपके मुल्तान में, आपके पंजाब में इतने सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसके ऊपर भी हमें हमला करना पड़ेगा। आप ये हुँ। चाहते हैं, हम तो आपका नामो निशान मिटा देंगे। ये बात करनी ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। आप देखिए कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर किया कि हुँ। आप तेल मत लीजिए,
तब उन्होंने 2 सबमरीन रूसी क्षेत्र में भेज दिया था। तो रशिया ने क्लियर कट बोल दिया, मैंने ऑर्शेनिक बेलारूस में भी डिप्लॉय कर दिया है, उसका सीरियल प्रोडक्शन चालू हो गया है। अगर भारत ने किसी दबाव में आके रशियन एनर्जी को कट किया, तो मैं आपकी जो कैस्पियन पाइपलाइन है उसको बंद कर दूंगा। और एक तरह से थ्रेट देने के बाद आज आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। जब तक आप थ्रेट नहीं दिखाओगे, तब तक आपको अच्छा कोई उमेश जी, चीज। एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिस रशियन ऑयल को खरीदने की धमकी के चलते प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं, भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। उसी रशिया के वो प्रेसिडेंट से अलास्का में मिलने वाले हैं, वहां पर सारी बातचीत हो रही है। ये हिपोक्रेसी है पूरी तरह से। देखिए, रशियन जो उन्होंने अलास्का भी ऐसा है कि वो पहले रशिया की टेरिटरी था, जिसको 19वीं सदी में रशिया ने बेच दिया था अमेरिका को कुछ $7 मिलियन में। ठीक है। और बताया जाता है कि वो अमेरिकन धरती पे मिल रहे हैं, क्योंकि आईसीसी का रूल्स उधर शायद नहीं लगता है। और पुतिन चाहते भी हैं कि एक तरह से ये युद्ध खत्म हो जाए। और उन्होंने बोल भी दिया है कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, जैसे जेपोरोजिया है, खेर्सोन है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, क्रिमिया है, उसको ऊपर रशिया अपना क्लेम नहीं छोड़ने वाला। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप जेलेंस्की को नहीं बुलाएंगे। पर अब बात आ रही है, नई बात आ रही है कि शायद जेलेंस्की आ सकते हैं। और जेलेंस्की बोल रहे हैं कि मैं 1 इंच भी देने वाला नहीं हूँ। और यूरोपियन यूनियन से कंसल्टेशन किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड ले लिया जाए कोई अग्रीमेंट करने से पहले। तो कहीं ना कहीं सब जगह यूरोप के अंदर भी एक तरह से एक फटीग आ चुका है, वॉर फटीग। और इस वॉर के कारण अमेरिका ने दादागिरी करके 2% से 5% सबकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है बढ़ा दी है। तो सबको मालूम है कि ये अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है, तो एक थ्रेट परसेप्शन कम करने के लिए, और उनको मालूम है कि रशियन गैस कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी इकोनॉमी के लिए, तो वो दोनों सुधारने के लिए वो लोग चाहते भी हैं। बस कुछ लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन में, वो नहीं चाहते। और इससे और यूरोपियन यूनियन में एक और एक चीज है, कंसेंसस के बगैर कोई काम नहीं होता है। अगर एक भी मेंबर अगर कंसेंसस नहीं आता है, तो डिसीजन नहीं होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे वो हो गया। उमेश जी, ये बात तो सारी सही है, लेकिन सवाल मैंने जो किया था भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत पे पहले तो अलग दूध से शुरुआत हुई, फिर एंड में आके ये भारत के ऊपर इल्जाम किया क्योंकि आप रशियन ऑयल खरीदते हैं, तो इसलिए हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी चीजें उसी रशिया के साथ पीस टॉक चल रही है, बात हो रही है, मिल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर रशिया से तेल खरीदने के लिए आप सैंक्शन लगा रहे हैं। देखिए, बात वो है ही नहीं। भारत जो कर रहा है, डी अमेरिकनाइजेशन कर रहा है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसके कारण उनको तकलीफ हो रही है। अब ऐसी बात है कि उन्होंने रशियन ऑयल को एक प्रिटेक्स्ट लिया है। चाइना तो एक तरह से हमारे से ज्यादा ऑयल ले रहा है, सिर्फ रशिया से नहीं ले रहा है, वो तो ईरान से भी ले रहा है, जो इसराइल को थ्रेटन कर रहा है। रशिया चाइना के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। भारत के पास वो ऐसा भी लेवरेज नहीं है। तो अमेरिका देख रहा है कि मैं भारत को एक तरह से धमकी दे देता हूँ। और उन्होंने जिस हिसाब से आपत्तिजनक बातें की है भारतीयों के ऊपर, उन्होंने एक तरह से रेमिटेंस टैक्स भी लगाया है, सब एक तरह से उन्होंने डिजाइन किया है कि वो भारत को पनिश करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बोल दिया, मैं बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं अपने फार्मर्स और हमारे मछुआरों का इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये सब एक दोगलापन है। और पाकिस्तान को अभी इन्वॉल्व करके आप ये देखिए कि वो स्टेटमेंट भी वैसा दे रहा है मुल्ला मुनीर कि अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से यूएस उनको बढ़ावा दे रहा है। और कल अगर वो आधी दुनिया में अगर अमेरिका हो गया तो क्या होगा। और आपको बता क्योंकि देता ऐसा हूँ। तो पहले हो चुका है और बिन लादेन को पाकिस्तान में ही शरण मिली थी, और ये वही पाकिस्तान है जिसको अब तक अमेरिकन ये कहते आए थे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया। आज वो प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे इस बात को भूल गए, जो पिछली टर्म में ये सारी बातें हमेशा दोहराते थे। आज इस दूसरी टर्म में आते आते उनमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया।
देखिए, अमेरिका भूल चुका है, वो 9/11 का जो अटैक हुआ है ना, वो अमेरिका भूल नहीं चुका भूला है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भूले, क्योंकि आज भी अमेरिकन, पहले हम जो जानते हैं कि अमेरिका में बहुत बड़ा जो तबका है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का विरोध करता है। इस सब के बाद जो नेशनलिस्ट अमेरिकन थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड एवरीथिंग, वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको ये उम्मीद है। नहीं थी, उनको दूसरे वादे किए गए थे, उनको दिया कुछ और जा रहा है। देखिए, मैं वहीं पे आ रहा था। आज अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प है। वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव, एक तरह से ट्रांसफर मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो इसको बोला जाना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट। तो इससे फायदा ट्रम्प की कंपनीज को होने वाला है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है। अभी ऐसा है कि अमेरिका में सेनेट, कांग्रेस सब उनके हाथ में, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। पर जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे अगले साल ट्रम्प के खिलाफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू होने वाले हैं। और निकी हेली ने बोल दिया है, उनके फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी बोल चुके हैं, नेटो के एडवाइजर बोल चुके हैं, सब जगह से उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जेफरी स्टैक्स बोल चुके हैं, लैरी समर्स बोल चुके हैं। ये सब इम्पोर्टेंट वॉइसेस हैं। बट सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका में लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब मुल्ला मुनीर का जो स्टेटमेंट है, जिसमें वो ओपन कॉल कर रहा है कि भारत को डिस्ट्रॉय कर देगा, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली। ये देखने वाली बात है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देने वाला है, और क्या भारत एक तरह से वापस एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए रेडी होना चाहता है। क्योंकि कल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने भी बोला है कि भारत रेडी है। तो उन्होंने इस बात को एक तरह से नोटिस भी किया है, और नोटिस करके उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम रेडी है। और पाकिस्तान का एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत रेडी रहेगा। क्योंकि अब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, तो अभी समीकरण बदल गए। तो नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं देखेंगे चाइनीज हथियार रहेंगे, आप देखेंगे अमेरिकन हथियार होंगे। और अमेरिकन अमेरिकन हथियार को हथियार तो अभी जो हमारे एयर चीफ ने अभी बीते दिनों जो बात कही थी, अभी 2-3 दिन ही गुजरे हैं, उन्होंने कहा था कि 5 जेट्स और एक बड़ा जेट, जो इशारे साफ समझ में आ रहे थे कि किस तरफ इशारा है, जो भारतीय सेना ने गिराए हैं। सवाल ये उमेश जी, क्या ये ट्रेड वॉर ऑल आउट वॉर में तब्दील हो जाएगी, जिस तरह से पाकिस्तान धमकियां दे रहा है? अगर पाकिस्तान इस तरह की धमकी देता है, और भारत ने ये क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, 2.0 का तो सवाल ही नहीं उठता, बोला है सीधे तौर पर, अगर गोली मारोगे तो गोला मारेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की इस धमकी को क्या कंसीडर किया जाए? क्या ट्रेड वॉर से ऑल आउट वॉर की ओर जा रहे हैं? डेफिनेटली ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहे हैं। और एक स्टेटमेंट आया था, टर्की ने बोला है कि इस्लामाबाद हमारा फॉरवर्ड बेस है। और टर्किश प्लेन अभी एक तरह से पाकिस्तान आ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि वहां पे रीस्टॉकिंग चालू हो चुकी है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। मुल्ला मुनीर दूसरी बार अगर यूएस जा रहे हैं, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं और भारत को ओपनली धमकी दे रहे हैं। और भारत के जो जो अभी बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि भारत अपने मर्जी से कुछ भी कर लेता है। अब हम उनका पानी के लिए हम क्यों स्टोरेज फैसिलिटी करें? जब उनको पानी की जरूरत नहीं है तब हम हम्म। छोड़ेंगे, जब उनको जरूरत है तब हम रोकेंगे। इससे पाकिस्तान में तकलीफ हो गई है। अन्न चाहे बाढ़ आ जाता है, जब चाहे सूखा हो जाता है, तो उनकी इकोनॉमी को फर्क पड़ा है। भारत के जो हाइड्रो बॉम्ब से वो बहुत ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान ने अभी तक डैम्स नहीं बनाया अपने यहाँ पे। भारत उनको डैम्स की सब चीज करता था। पाकिस्तान हमको हमको आईडब्ल्यूटी के द्वारा हमको आदेश देता था। भारत ने बोला भाड़ में जाओ, अभी हम अपना खुद का और डैम बनाएंगे और नहर खोदेंगे, और हमारे ये जो इंडस का पानी है हम इसको डाइवर्ट करेंगे, पंजाब में डाइवर्ट करेंगे, हरियाणा में करेंगे, राजस्थान में करेंगे। भारत को इरिगेशन की जरूरत है। ऊपर से अभी देखा जाए तो कश्मीर में एक तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, और वहां पे जो किसान है वो खुद बोल रहे हैं कि हमें पानी की शॉर्टेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये एक वाटर वॉर, इकोनॉमिक वॉर के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान हर टाइप की तो कोशिश करेगा वाटर डिस्टेबलाइज वॉर से करने शुरू की। होकर ये इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक से अब ये ऑल आउट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरह से ये सारी देख चीजें डेवलप हो दे, रही हैं। देखिए, अगर ज्यादा पाकिस्तान ने किया है, हमारे पास जो डैम बने हुए हैं, अगर हम उसके पानी को ही छोड़ देते हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में कम से कम उनके पास उधर सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सब पंजाब प्रोविंस में ही है। सब ये जो रिवर्स के पास ही बनाए, क्योंकि उनको कूलिंग के लिए पैसे, उनको कूलिंग के लिए
बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ पानी चाहिए रहता है, तो पाकिस्तान खुद ही डूब जाएगा, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर अनस्टेबल हो जाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर अनस्टेबल हुआ तो कौन किसको फर्क पड़ने वाला है? इमीडिएट फर्क तो पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत को भी ये एक तरह से उनको समझाना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर आप डूबने की कोशिश करोगे चलो, हम हमें एक तरह से हमारी शायद अंगुली काट दोगे पर हम आपका गला काट देंगे, सीधी बात है। हमें इतना ही फर्क पड़ने का, और हमारे पास तो वो ताकत भी है, इकोनॉमिक ताकत है कि हम वापस बढ़ भी जाएंगे, पर आपको हम एक तरह से कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, ये बात बोलने की जरूरत है। क्योंकि एक तरह से ये भारत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और हमें भी कोई स्टेटमेंट उसी हिसाब से मैच्योर्ड स्टेटमेंट देने की जरूरत है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि हमारे पास भी ऑप्शंस है। भारत सरकार ने अभी तक इतने सारे कड़े शब्दों में नहीं बोला, बट अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी में जो एग्जिस्टिंग डैम्स है उसका पानी छोड़ देते हैं, पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस डूब जाएगा, और जो लाहौर के जनरल्स है जो भारत को धमकी दे रहे हैं, उनके सारे जो इकोनॉमिक जो उनकी प्रॉस्पेरिटी है वो लाहौर के जनरल्स और लाहौर की ब्यूरोक्रेसी है, उन सबके लैंड डूब जाएंगे। तो भारत उसको करना चाहिए, तब जाके हमें पूरे पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं है, एक लाहौर को डुबा दिया तो काफी है, बाकी सब अपने देख लेंगे। क्योंकि जैसे ही लाहौर टूटेगा पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, ये चीज आप नोट कर लीजिए। यू नीड टू स्ट्राइक द इन द पंजाब प्रोविंस द मोस्ट, सीधी बात है, मेरा ये मानना है। अभी हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान को पंजाबिस्तान बनाना है, ये बात हमें क्लियर कट बोलने की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखते हैं जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक थ्रेट है, इकोनॉमिक आतंकवाद जो पाकिस्तान एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है हर रूप में, हर अलग-अलग क्षेत्र में हमेशा से भारत को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा किया है। लेकिन इस तरह की खुली धमकी आसिम मुनीर की तरफ से दी जाना, अब इस पर भारत क्या जवाब देगा, किस तरह का रुख अपनाएगा और क्या कंसीडर करेगा जो पाकिस्तान की खुली धमकी है? ये बड़ा सवाल है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।